सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 27, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the continuing part of the lesson. This is Geordie's fawn in this worksheet. तो students, आज की इस वर्कशीट में हम जो लेसन है दिस इज जॉडीज फॉन उसका कंटिन्यूइंग पार्ट समझेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वर्कशीट विल हैव टू गिव सम आंसर्स ऑफ द बिलो क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. लुक एट द एनिमल पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स. तो यहाँ पर आपको कुछ एनिमल की पिक्चर्स दे रखी हैं, वो आपको देख के बताना है कि ये कौन कौन से एनिमल्स हैं, जो कि बहुत ही ईजी है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. फर्स्ट पिक इज लायन. यस. द सेकंड इज इट इज वुल्फ. थर्ड इज अ डॉग. फोर्थ इज अ कैंगरू और कैंगारू. फिफ्थ इज अ चिंपैंजी. ये चिंपैंजी है. Sixth is camel, and the last one is a bear, एक भालू. तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इनके नीचे उनके नाम लिखने हैं, इन एनिमल्स के नाम लिखने हैं. तो है ना इजी टास्क. नाउ द पार्ट बी इज रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. अब हमें लेसन का दिया हुआ ये पैसेज पढ़ना है और इसका मतलब समझना है. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. तो वो जैसे ही चले जा रहा था तभी अचानक उसके सामने कुछ मूवमेंट हुई, जिसको देख के वो थोड़ा सा झिझका और पीछे की तरफ हो गया. The fawn lifted its face to his. तो फॉन ने अपना गर्दन उठाई, उसकी तरफ देखा. It turned its head with a wide wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. और फिर उसने अपने हेड को ऊपर देखा, चारों तरफ देखा, और जो है एक तरह से उसके अंदर एक कंपन सी हो रही थी और वो अपनी भीगी हुई आंखों से उसको स्टेयर कर रहा था, उसको घूर रहा था. Then it was quivering. ये एक स्पंदन हो रहा था उसके अंदर, मतलब जो है एक स्पंदन हो रहा था. इट वॉज क्विवरिंग, ये उसके अंदर एक वाइब्रेशन हो रही थी. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन. और वो उसने कोई भागने की वहाँ से कोई कोशिश नहीं की. जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. और जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी ने भी जॉडी अपने आप पर विश्वास ही नहीं कर पाया और जो है और वो आगे भी नहीं बढ़ पाया. ही विस्पर्ड, उसने वहीं से बोला और ऐसे फुसफुसाया, इट्स मी, ये मैं हूँ. द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम. जो फॉन था उसने अपनी नोज को ऊपर उठाया और सूंघने लगा उसको. ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. फिर उसने क्या किया, जॉडी ने अपना हाथ उठाया, एक हाथ उठाया और उसकी सॉफ्ट नेक पर रख दिया. द टच मेड हिम डिलीरियस. उसके टच ने उसे, जॉडी को मतलब बहुत अत्यंत प्रसन्नता से भर दिया, बहुत वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी. ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट. और वो जो है इधर उधर घूमने लगा और जब तक कि वो उसके पास नहीं आ गया. He put his arms around its body. और उसने क्या किया, अपनी बाहों को उसकी बॉडी के चारों तरफ उसको घेर लिया. A light convulsion passed over it, but it did not stir. तो देखिए ऐसा होने पर उसके अंदर थोड़ी सी ऐंठन तो हुई, जैसे फॉन को जब उसने अपनी बाहों में ले लिया और वो थोड़ा सा ऐंठन तो हुई, लेकिन वो हिला डोला नहीं.
बिल्कुल भी जैसे लग रहा था कि वो भी चाहता है कि जॉडी उसके पास आए और उसको अपनी बाहों में ले ले। देन he stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it। और देखिए, और वो अपने जो हाथ थे उसके ऊपर बहुत आराम से फेर रहा था, क्योंकि वो जो फॉन था वो चाइना डियर जितना ही कोमल था और जो है शायद उसको नुकसान पहुंच सकता था। इट स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी। It was sleek and clean and had a sweet scent of grass। और वो बहुत पतला सा, बहुत साफ सुथरा था और उसके अंदर से घास की जो है एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। He rose slowly and lifted the fawn from the ground। फिर वो धीरे धीरे खड़ा हुआ जॉडी और उसने फॉन को ग्राउंड से ऊपर अपनी बाहों में उठा लिया। Its legs hung limply। और जो उसके पैर थे ना वो लटक रहे थे, यानी ज़मीन की तरफ लटक रहे थे। They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm। और आपको पता है उसकी जो फॉन बेशक से छोटा बच्चा था, लेकिन सरप्राइजिंगली उसकी जो टांगे थी वो बहुत लंबी थी और इसलिए जॉडी उसको ज़मीन से और ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी जो टांगे हैं वो ग्राउंड से टच ना हो। Now the part C। Now complete the following sentences using the hints given in the brackets। तो ब्रैकेट में आपको हिंट दे रखे हैं, उससे आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे डैश लगा हुआ है, टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वॉन्डरिंग मोशन। तो उसने अपना सर बहुत ऐसे घूरने वाली और मतलब एक जैसे आश्चर्य भरी निगाहों से और वॉन्डरिंग इधर उधर घूमते हुए उसने अपना सर हिलाया। तो किसने हिलाया, जॉडी या फिर फॉन? तो आंसर इज फॉन। मैंने यहाँ पर इसलिए फॉन ही लिखा है। देन डैश विस्पर्ड इट्स मी। कौन फुसफुसाया इट्स मी, डो या जॉडी? जॉडी, आंसर इज जॉडी। देन वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू हॉइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। तो किसकी लेग्स जो हैं वो सरप्राइजिंगली लॉन्ग थी, जॉडीज लेग्स और फॉन लेग्स? आंसर इज फॉन लेग्स। नाउ दैट पार्ट डी। Answer the following questions। It made no effort to rise or run। उसने उछलने की या उठने की या भागने की कोई कोशिश नहीं की। Who is it? इसमें ये it यानी ये कौन था, जॉडी या फिर फॉन? Answer is it is fawn। Now the last question, question number 5। How was fawn's skin? फॉन की स्किन कैसी थी? Fawn's skin was very soft। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।